नमस्कार साथियों, आप लोगों ने जो सेट शुरू किया है बनाना और 1 से 50 तक आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया होगा 66वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट में, उसी की यह अगली कड़ी है। क्योंकि एक साथ 3 घंटा का वीडियो जो है वह नहीं दिया जा सकता है, इसलिए 50-50 क्वेश्चन करके मैं ला रहा हूं कि आप लोगों को बनाने में भी सहूलियत होगा। सभी के पास उतनी एमबी जो है, जीबी जो है वो नहीं होते हैं, तो 1-1 घंटा लेकर के आया जा रहा है। आप लोगों ने वह 50 क्वेश्चन बनाया होगा और उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना है। मैं प्रहलाद गुप्ता आप सभी लोगों का अनअकैडमी के इस क्लास में, इस प्रैक्टिस सेट के क्लास में स्वागत करता हूं और क्वेश्चन की शुरुआत मैं करता हूं 51 नंबर। यहां से चल करके हम लोग 100 नंबर तक चलेंगे। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइक्रोसिस्टस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, कैलोरेला, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 5 से 10 सेकंड में आप लोगों को बतला देना है इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वह बी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। इसमें 1-2 लाइन हम लोगों को जानना है कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया का आकार 0.6 MBP से 10 MBP होता है। सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव नैनो आर्कियम एक्विटेंस है। देखिए, अगर पूछ दे कि सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव का नाम क्या है, जो इस विकल्प में नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नैनो आर्कियम एक्विटेंस तथा माइकोप्लाज्मा जेनेटाइलम। तो इसमें माइकोप्लाज्मा जो है वह आंसर दिया हुआ है, विकल्प में वही है, तो इसलिए यह आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन, कॉड निम्न में से किसकी किस्म है? बकरी की, मछली की, फसल की, प्रवाल की। प्रवाल को कोरल भी कहते हैं। तो आपको बतलाना है कि किसकी किस्म है यह कॉड। साथियों, यह जो है मछली की एक किस्म है। कॉड जो है मछली की एक प्रजाति का नाम है, तो यहाँ पर भी बी जो है वह आंसर हो जाएगा। गरीबों की गाय, बिहार में गरीबों की गाय जो है बकरी को कहते हैं। और प्रवाल द्वीप या कोरल द्वीप हम लोग जानते हैं, यह लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप या कोरल द्वीप के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। यह नर लिंग हार्मोन है। बतलाना इसमें से कि कौन जो है नर लिंग हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, इंसुलिन। तो साथियों, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप बता देंगे। 53 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए जल्दी जल्दी। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है और इसमें आंसर हो जाएगा सी, टेस्टोस्टेरॉन। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नर लिंग हार्मोन में एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। नरलिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य नर लिंग को टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा 53 का। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा
यह विकल्प दिया गया है। ए या बी हो सकता है, ए या बी या ओ हो सकता है, ए या ए बी या ओ हो सकता है, ए या बी या ए बी या ओ हो सकता है। तो लगभग सभी तरह की विकल्प यहाँ पर आपके सामने परोस दिया गया है। अब इसमें आपको जवाब देना है 54 नंबर का। फटाफट जवाब दीजिए। तो ए इसका आंसर होगा, ए या बी। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग ए या बी होगा। तो 54 का ए आंसर होगा। सर्वाधिक रक्तदाता समूह जो है ओ को कहते हैं और सर्वग्राही रक्तदाता समूह जो है वह ए बी को कहते हैं। तो यह भी पूछा जाता है यूनिवर्सल डोनर तो ओ, और सर्वग्राही तो ए बी, जो यह जुड़वा है इसको हम लोग कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? जवाब यहां देना है रदनक, अग्रचर्वन, दूसरा कृतंक, डी चर्वन। तो 55 का आंसर आप दीजिए। हाथी के ऊपरी जबड़े के 2 कृतंत जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं और बड़े एवं लंबे गजदंत के रूप में बदल जाते हैं। तो 55 का आंसर जो है सी हो जाएगा, दूसरा कृतंक। 56 का, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम प्रवेश है, क्षारीय। विकल्प में ए क्षारीय दिया हुआ है, अम्लीय दिया हुआ है, उदासीन और बेसिक। तो यही आपको बतलाना है 56 नंबर क्वेश्चन का जवाब, और आंसर हो जाएगा बी, अम्लीय। 56 का, मानव जठर में प्रोटीन अम्लीय माध्यम में होता है। 57 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है साथियों। 57 नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण की अधिकतम आर्द्रता मात्रा है 40%, 65%, 30% और 35%। यह 4 विकल्प में से आप जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 57 का 65%। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण की अधिकतम आर्द्रता 65% होता है। 58 नंबर, गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? गूदेदार थैलेमस तो सेब में, टमाटर में, संतरा में, आम में। जवाब आप दीजिए 58 नंबर क्वेश्चन का। साथियों ए इसका आंसर हो जाएगा सेब। सेब में और नाशपाती में, अगर एक और विकल्प यहाँ दे देगा तो नाशपाती भी यहाँ पर सेब के बदले दे देगा, तो नाशपाती भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेब तथा नाशपाती में खाने योग्य भाग गूदेदार थैलेमस होता है। यही आपका जवाब है। 58 नंबर क्वेश्चन के बाद 59, बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? एबिसिसिक अम्ल, जिबेरेलिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल, इथिलीन। 59 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। आप सभी लोग दीजिए 59 नंबर क्वेश्चन का जवाब।
बहुत लोगों का जवाब यहाँ नहीं आ रहा है। ए इसका आंसर होगा, एबिसिसिक अम्ल। बीजों के अंकुरन के लिए जिबरेलिक अम्ल जिम्मेदार है। अगर इसी में पूछ देता है कि बीज के अंकुरन के लिए कौन जिम्मेदार है, अंकुरन शब्द करता, तो अब यहाँ आंसर यह हो जाता, जिबरेलिक अम्ल। लेकिन ये इसका आंसर होगा। यह बीजों के लिए हार्मोन के रूप में काम करता है, जिबरेलिक अम्ल, जबकि एबिसिसिक अम्ल बीजों में प्रसुप्ति के लिए जिम्मेदार है, प्रसुप्ति के लिए जिम्मेदार है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, जंतु परागण का आशय क्या है? पत्तियों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन, आंधी द्वारा परागण, जतुक द्वारा परागण। अब बतलाइए। शब्द है जतु परागण। साथियों 60 का आंसर हो जाएगा डी, शब्द से मिलता जुलता है, जतुक द्वारा परागण। जतु परागण से तात्पर्य चमगादड़ अथवा जतुक द्वारा परागण से है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह अत्यधिक घटित होता है। सैकड़ों उष्णकटिबंधीय प्रजातियों का परागण जतुकों द्वारा किया जाता है। तो यह इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी है। 61 नंबर क्वेश्चन अब आएगा आपके पास। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? साथियों यह बतलाना है आपको। नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, जल, क्या नहीं होने के कारण वहां पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है? तो डी यहां आंसर हो जाएगा, जल। साथियों जल जो है यहां पर आंसर होगा 61 नंबर का। 62 नंबर क्वेश्चन अब आपको देखना है। एक्सरे की खोज किसने की थी? बैकरेल, रोएंटजन, मेरी क्यूरी, वान लू। 62 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। यह आसान है, रोएंटजन के द्वारा खोज किया गया था। बी इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है साथियों। इसे रोएंटजन विकिरण भी कहते हैं, जो कि इसके अन्वेषक विल्डहेम कॉनरेड रोएंटजन के नाम पर आधारित है। अर्थात रोएंटजन जो नाम है और उन्हीं पर यह आधारित भी है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। 63 नंबर, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? सियान, भूरा, काला, बैगनी। इसका जवाब तो सभी लोगों को निश्चित रूप से आना चाहिए। साथियों ए आंसर होगा सियान। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से सियान रंग प्राप्त होता है। इसे एक्वा रंग भी कहते हैं। अगर मान लीजिए सियान नहीं दे और एक्वा दे दे, एक्वा, तो यह भी आंसर हो जाएगा, एक्वा आंसर हो जाएगा, या सियान इसको कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। तो जवाब दीजिए 64 नंबर क्वेश्चन का।
और 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन का। 65 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है, बताना है आपको। स्टेनलेस स्टील, मृदु इस्पात, कठोर स्टील, नर्म लोहा। यह मिसप्रिंटिंग है यहाँ, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 65 का जवाब दीजिए आप, नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए नर्म लोहा सर्वोत्तम द्रव्य है। किसी ट्रांसफार्मर की क्रोड का संघटन वोल्टेज, विद्युत धारा तथा आकृति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए विकल्पों में से सर्वोत्तम द्रव्य जो है वह मृदु लोहा, सॉफ्ट आयरन है। 66 नंबर क्वेश्चन, उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? निलंबन प्रकार, पिन प्रकार, स्ट्रेन प्रकार, पोस्ट प्रकार। जवाब दीजिए इसका। 66 नंबर क्वेश्चन का साइंस के विद्यार्थी आजकल अधिकांश बीपीएससी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है, तो यह तो आप लोगों को निश्चित रूप से आता होगा। 66 का आंसर जो हो जाएगा, निलंबन प्रकार जो है आंसर हो जाएगा ए। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। निलंबन प्रकार अथवा पिन टाइप के विद्युत रोधी का प्रयोग उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 365 दिन, 30 दिन, 24 घंटा, निरंतर परिवर्तनशील। तो 67 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए साथियों, सी हो जाएगा 24 घंटा। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर, लगभग 36,000 किलोमीटर हम लोग इसको कहते हैं। विकल्प में 36,000 भी दिया रहता है, वह भी सही है, लेकिन 35,786 दिया है तो सर्वोत्तम विकल्प यही होगा। किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमण करता है तथा इसकी परिक्रमण अवधि पृथ्वी की घूर्णन अवधि अर्थात 24 घंटे के समान ही होता है। तो सी इसका आंसर हो गया। 68 नंबर, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र रहता है, हमेशा शून्य होता है। तो 68 का जवाब दीजिए। इसका जवाब हो जाएगा साथियों 68 नंबर का ए, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। 69, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? 32 फ़ारेनहाइट, 0 फ़ारेनहाइट, 48 फ़ारेनहाइट, 37 फ़ारेनहाइट। 69 का जवाब आप लोगों का आ गया होगा 32 फ़ारेनहाइट। देखिए, जल 0 डिग्री सी पर तथा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है
अगर यहीं सेल्सियस पूछ दिया जाता तो 0 डिग्री हो जाता। फ़ारेनहाइट पूछा गया है तो 32 डिग्री पर जमता है तथा 100 डिग्री पर उबलता है। अगर उबलने के बारे में सेंटीग्रेड या सेल्सियस में पूछ दिया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलने लगता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं द्विफोक्सी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, पोलराइज्ड। जवाब आपको देना है साथियों 70 नंबर का, और पोलराइज्ड इसका आंसर जो है वह हो जाएगा डी 70 का। पूर्व में लाल हरे, लाल नीले रंग के चश्मे का प्रयोग 3D फिल्में देखने के लिए किया जाता था, जबकि वर्तमान में पोलराइज्ड लेंसों तथा LCD चश्मों का प्रयोग किया जाता है। चूँकि LCD चश्मा इसमें विकल्प में नहीं है, इसीलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अम्लीय धुआं, औद्योगिक धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, सल्फर धुआं। जवाब दीजिए। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग रासायनिक धुएं के लिए किया जाता है, तो 71 का सी जो है वह आंसर हो जाएगा। 72 नंबर। जब दाब बढ़ जाता है, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु, क्वथनांक भी कहते हैं इसको, क्वथनांक या क्वथन बिंदु ए समान रहता है, बी बनने वाले वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है, सी कम हो जाता है, डी बढ़ जाता है। 72 का जवाब दीजिए। 72 का आंसर डी हो जाएगा, बढ़ जाता है। वह स्थिरता जिस पर क्वथन होता है क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। 73। क्वार्ट्ज एक रूप है। क्वार्ट्ज जो है वह किसका रूप है यह आपको बतलाना है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सोडियम सिलिकेट का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। 73 का जवाब दीजिए। और 73 का जवाब आप लोगों का सही ही है अधिकांश का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्रिस्टलीय रूप जो है वह क्वार्ट्ज है, इसी का क्रिस्टलीय रूप है, तो इसीलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। 74 नंबर। निम्न में कौन पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? 74 का जवाब देना है। पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। पौधा घर प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट में जल वाष्प का योगदान 36 से 72% है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान 9 से 26% है। तो आंसर जो होगा 74 का वह जल वाष्प हो जाएगा, क्योंकि 36 से 72% तक, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार माइक्रोमीटर या कम व्यास के आकार के कणिकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह हैं। जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान जो है डॉट डॉट, उसमें भरना है।
तो 75 नंबर का आंसर जो है वह 2.5 जो है वह हो जाएगा। 75 नंबर का आंसर। साथियों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास आकार के कणिकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक है, क्योंकि ये सूक्ष्म कण श्वसन के दौरान फेफड़ों में अधिक गहराई तक पहुंच सकते हैं तथा श्वसन संबंधी अनेक रोग एवं लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे जलन, सूजन या फेफड़ों का नष्ट होना या समय से पूर्व मृत्यु भी हो सकती है। 76 नंबर, प्राकृतिक रेडियोएक्टिविटी की खोज किसके द्वारा किया गया था? मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरेल, एनरिक फर्मी, रदरफोर्ड। यह आप लोगों को बतलाना है 76 नंबर का जवाब। और 76 नंबर में आंसर हेनरी बेकरेल होगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और प्राकृतिक रेडियोएक्टिविटी की खोज 1896 में इनके द्वारा किया गया था। 77 नंबर, रेयान बनाया जाता है प्लास्टिक से, गैसोलीन से, पेट्रोलियम से, सेलुलोज से। क्या जवाब होगा? यह तो आसान है, आप लोग बता सकते हैं। साथियों, 77 का डी, सेलुलोज से, इसी से बनाया जाता है। रेयान को पहले कृत्रिम सिल्क कहते थे। यह सेलुलोज पर रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है। रेयान एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है रेयान। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? एल्युमिनियम आयन, कॉपर आयन, सल्फेट आयन, जिंक आयन। 78 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। 78 नंबर का जवाब जो है वह सी होगा, सल्फेट आयन। यही आंसर हो जाएगा 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? यह तो मैट्रिक वगैरह के परीक्षा में भी बार बार पूछ दिया जाता था। 79 नंबर का जवाब दीजिए। इसका बी जो है वह आंसर हो जाएगा। 6.023 इंटू 10⁻23। तो यही इसका आंसर होगा 79 नंबर का। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच, तांबा, सीसा, जल। क्या होगा आंसर? 80 नंबर का जल होगा। पानी में दिए गए विकल्प में जल के विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम 0 डिग्री सी या 4.186 जूल प्रति ग्राम सेल्सियस होता है। तो यही डी इसका आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है?
अब भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से यहाँ प्रश्न जो है शुरू हो रहा है। साइंस का प्रश्न हम लोगों का समाप्त हो गया। साथियों, साइंस के विद्यार्थी लोग इस भाग में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, लेकिन मैं बार बार यही आप लोगों से कहता हूँ कि सभी में तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए और संपूर्ण विषय से मिल करके ही 100 क्वेश्चन आप सही बना सकेंगे, 100+ आप बना सकेंगे, तभी जो है वह रिजल्ट होगा। 81 नंबर का जवाब आप दीजिए। संसद होगा यहाँ, लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था। भारत में भी संसद है, आप सभी लोग जानते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। संसद में लोकसभा जो है वह अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा जो है वह अस्थायी सदन है। 82 नंबर क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? 72वां संशोधन अधिनियम, 71वां संशोधन अधिनियम, 73वां संशोधन अधिनियम, 78वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो यह तो आसान है, सी 73 संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह 1992 में लाया गया था और 1993 में यह पारित हुआ राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से, और तब इसने संवैधानिक रूप जो है वह ग्रहण कर लिया। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची जो है वह जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर प्रशासन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है, इसीलिए संविधान की अनुसूची की संख्या बढ़ करके वर्तमान में 12 हो गया है। साथियों, 82 के बाद अब 83 नंबर क्वेश्चन, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकार, उच्च प्राधिकार, स्वतंत्र प्राधिकार, समकक्ष प्राधिकार। 83 का जवाब दीजिए। 83 का आंसर हो जाएगा प्रत्यायोजित प्राधिकार। 83 नंबर का आंसर। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति है कि वह स्थानीय सरकार अर्थात पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। प्रत्यायोजित प्राधिकार। 83 नंबर। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथियों। 84 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने किया था? राज्य समिति, राजमन्नार समिति, दत्त समिति, कोठारी समिति। यह हम लोगों को जवाब जो है वह देना है 84 नंबर क्वेश्चन का। तो साथियों, 84 का आंसर जो है वह कोठारी समिति होगा। डी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने किया था। कोठारी आयोग का गठन डॉक्टर दौलत सिंह
डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 1964 में किया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1966 में सरकार को सौंप दिया था। इसी आधार पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा भी किया था। तो यही डी साथियों इसका आंसर हो जाएगा। 85 नंबर देखिए, राज्यपाल किसकी प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। संविधान में प्रसाद पर्यंत शब्द जो है वह दिखलाई पड़ता है और इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है, लेकिन इसकी सिफारिश केंद्रीय स्तर पर मंत्रिमंडल के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं और उनको हटाने का पावर भी है। आप जानते हैं कि यह राज्यपाल का पद जो है एक विवादित पद माना जाता है, क्योंकि केंद्र में जिसकी सरकार बनती है वह अपने पसंदीदा व्यक्ति को राज्य में राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर देता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ए। 86, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि यह बंद असंवैधानिक है, बंद नहीं किया जा सकता, यह असंवैधानिक है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, ओडिशा उच्च न्यायालय? जवाब दीजिए। 86 का 1977 में यह फैसला आया था। मैंने एक हिंट दिया आप लोगों को, 1977। अब तो जवाब आप लोगों का सही आना चाहिए, केरल यहाँ आंसर हो जाएगा, सी। सर्वप्रथम 1977 में भरत कुमार पलीछा बनाम केरल राज्य। भरत कुमार दो व्यक्ति थे, भरत कुमार के पलीछा, और केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि कर दिया था, मतलब समर्थन दे दिया था। तो 86 का केरल आंसर हो जाएगा। 87, वह प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन या सत्र में भाग नहीं लिया? ए.बी. वाजपेयी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो 87 का जवाब दीजिए, आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। यह संसद के सत्र में शामिल नहीं हुए थे। चौधरी चरण सिंह ने अपने पूरे कार्यकाल, जो 28 जुलाई 1979 से शुरू होकर 14 जनवरी 1980 में जाकर के समाप्त हुआ, इस दौरान संसद के अधिवेशन में इन्होंने भाग नहीं लिया था। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं। वीपी सिंह यह मंडल आयोग को लेकर के आए थे, जो देश में खासा विवाद का विषय जो है वह रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के वरिष्ठतम नेता थे, दिवंगत नेता कहेंगे अब, कुशल वक्ता, और यह भी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे।
चंद्रशेखर जी भी समाजवादी विचारधारा को माना जाता है इनको, और यह भी प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। यह आपको जवाब देना है 88 नंबर का। 88 नंबर का आंसर जो है वह सी हो जाएगा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। दोनों सदन का मतलब राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संविधान के संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति भी होना आवश्यक है। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि राष्ट्रपति इसकी अनुमति नहीं देता है। तो इस आधार पर सी यहाँ आंसर हो जाएगा। 88 नंबर के बाद अब आप 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? 89 का जवाब दीजिए आप। 89 में आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। ये इसका आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर मिल जाता है या होता है। 90, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? तो ये तो आसान है, क्वेश्चन भले लंबा चौड़ा हो गया हो लेकिन यह आसान है। 12, सी इसका 90 नंबर का आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में 12 व्यक्ति को और लोकसभा में 2 व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, अर्थात कुल 14 सांसद सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो है वह किया जा सकता है। 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? अब यहाँ पर पॉलिटी के बाद भूगोल, ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है वह शुरू हो रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि जिस प्रकार से बीपीएससी में पूछा जाता है उसी तरह से क्वेश्चन हम लोग लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। जैसे इसके पहले जो वीडियो बनाए उसमें हिस्ट्री 40 क्वेश्चन 40 बीपीएससी में पूछा जाता है, इस बार 42 पूछ दिया था। 10 मैथ तो 50 वहाँ हो गया। अब इस दूसरे वीडियो में हम लोगों ने 30 जो है साइंस पढ़ा और उसके बाद लगभग 20 क्वेश्चन जो है पॉलिटी का हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद शुरू हो रहा है वह है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि है, मंगल है, बुध है, पृथ्वी है। 91 का जवाब दीजिए। ये इसका आंसर हो जाएगा शनि। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। वहाँ पर पृथ्वी के समान जीवन जो है मिलने की संभावना बढ़ गई है मंगल ग्रह पर। 91 में शनि ग्रह के चारों ओर वलयों की पुष्टि हो चुकी है।
इसके ए, बी, डी एवं ई वलय पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं। पृथ्वी से शनि का रंग पीला दिखाई देता है। शनि के आंतरिक बृहस्पति एवं नेपच्यून में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। पायनियर, कैसिनी इत्यादि शनि के अन्वेषण हेतु भेजे गए यान का नाम है। तो साथियों 91 नंबर का आंसर जो है वह शनि हो जाएगा। 92 मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दामोदर, बराकर, कोनार और बोकारो। जवाब दीजिए 92 नंबर का। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर किया गया है और यह दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत पहला चरण है। तो जवाब हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा? बी, बराकर नदी। 93 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। इसके बाद साथियों नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? यह आपको बतलाना है। लंबाई में लंबे से बड़े, लंबे से छोटे होते हुए क्रम में जाना है। जो सबसे ज़्यादा लंबी नदी है उसको पहले रखिए, जो कम है उसको उसके बाद रखना है और इसी तरह से आपको सजाना है इन विकल्प में से जो दिया गया है। तो यह विकल्प जो आप देख रहे हैं इस विकल्प के अनुसार बी इसका आंसर हो जाएगा। गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। बी में गोदावरी नदी की लंबाई जो है वह 1465 है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। महानदी 858 किलोमीटर है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर लंबी है। तो उस हिसाब से गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यह महानदी पढ़िएगा, महानदी। तो यही साथियों बी इसका आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, डेट्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग। अब आपको बतलाना है इस चारों में से क्या आंसर जो है वह होगा। साथियों इसमें 94 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, ऑटोमोबाइल। डेट्राइट का क्षेत्र जो है वो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है इसके लिए, और यह अमेरिका के मिशिगन प्रांत में डेट्राइट नदी पर स्थित है। यह डेट्राइट है, डेट्राइट नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध जनरल मोटर्स का मुख्यालय भी है। तो साथियों एक महत्वपूर्ण पॉइंट और इससे जुड़ रहा है कि जनरल मोटर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुख्यालय भी डेट्राइट में है। 95 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। साथियों संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है
और श्वास की समस्याएं पैदा कर देता है, वह कौन है, यह हम लोगों को बतलाना है। ओस, तुषार, ध्रुव कुहासा और कुहासा। तो 95 का आंसर आप दीजिए। 95 का आंसर हो जाएगा सी, ध्रुव कुहासा। एक दो लाइन जानेंगे इसके बारे में। ध्रुव कुहासा मुख्यतः ध्रुव कणों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें दृश्यता अपेक्षाकृत कम होती है। यह औद्योगिक क्षेत्रों में, कारखानों तथा आवासीय क्षेत्रों में घरेलू चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण उत्पन्न होती है। इससे श्वास संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती है। तो यही आंसर होगा सी, 95 का। 96 नंबर, वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है? उष्णकटिबंधीय अंचल, मरु क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय अंचल, डी है उत्तरी वन। तो 96 का जवाब दीजिए। 96 में ए आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय अंचल, और यही आंसर होगा। वर्तमान में सबसे अधिक क्षति उष्णकटिबंधीय अंचल के वनों में हो रही है। यहाँ वर्तमान में प्रति वर्ष 214 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनों का कटाव हो रहा है। बहुत ज़्यादा है, 214 लाख हेक्टेयर। विश्व में गोमांस की बढ़ती मांग ने उष्णकटिबंधीय वनों को व्यापक क्षति पहुंचाई है। चारा के लिए इन वनों का सर्वाधिक विनाश किया गया है। तो बहुत सारा तथ्य एकमात्र क्वेश्चन से यहाँ निकल करके आ जा रहा है, और वह परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। 97 नंबर क्वेश्चन, बाड़ा, जिसको क्राल भी कहते हैं, बाड़ा या क्राल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मसाई चरवाहे का घर, मसाई चरवाहे का बाड़े से घिरा गांव, घास की पशुशाला, किर्गिज का टेंट। 97 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ए इसका आंसर हो जाएगा। मसाही चरवाहे का घर बाड़ा या क्राल कहलाता है। बाड़ा या क्राल मसाई चरवाहों की घर या झोपड़ी होती है, जिसे अपनी एवं पशुओं की सुरक्षा हेतु वे पेड़ की टहनियों, झाड़ियों, कांटों आदि से घेरा बना लेते हैं। तो यही ए इसका आंसर हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन और बचा है, जिसमें 97 के बाद जो है वह 98 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेटल के बीच की सीमा क्या कहते हैं? उसका नाम बतलाना है आपको। मोहो असातत्य, लेहमैन असातत्य, कॉनरेड असात्य, गुटेनबर्ग असात्य। जवाब दीजिए 98 नंबर का। 98 नंबर का आंसर मोहो असातत्य हो जाएगा। मोहो। पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच की सीमा मोहो असातत्य के नाम से जाना जाता है। इसे असातत्यता की खोज रूसी वैज्ञानिक ए मोहोरोविक ने किया। इसीलिए
इसे इस नाम से संबोधित किया जाता है। मोह, उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है मोह असातत जो है वह रख दिया गया। 99 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर जो है 99 नंबर का ए हो जाएगा, भूटान। विकल्प के अनुसार आप देखिएगा। तो इसके पहले हम लोगों ने श्रीलंका के बारे में पूछा था। दिए गए विकल्प में उनके क्षेत्र वर्ग मील जो है वह निम्नलिखित है। बांग्लादेश की अगर बात कीजिएगा तो 56,980 56,980, तो सबसे ज़्यादा इसी का है। नेपाल अगर देखिएगा तो 56,827, नेपाल 56,827। श्रीलंका 25,330, यह श्रीलंका जो है देख रहे हैं। तो सबसे कम पूछा जा रहा है तो वह भूटान ही होगा। भूटान का है 14,824 वर्ग मील। तो यही आंसर जो है वह हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है, और 100 नंबर क्वेश्चन जो है वह मिलान करने के लिए है। निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, यहाँ दूसरी तरफ प्रदेश जो है वह दिया हुआ है। ए भील, भी, थारू, सी, गोंड, डी, टोडा, मालवा, तराई, बस्तर, फिर मालवा दिया हुआ है। तो 100 नंबर का जवाब आपको देना है। इसमें 100 नंबर में भील जो है, भील हो जाएगा मालवा। थारू यहाँ मालवा, थारू का मालवा। उत्तर प्रदेश भी यहाँ रहेगा तो उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा। गोंड, गोंड का बस्तर। और टोडा, यह तराई। टोडा वैसे नीलगिरी के क्षेत्र में भी रहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ हम लोग विकल्प देख रहे हैं तो यहाँ नीलगिरी विकल्प में नहीं है। देखिए, भील है मालवा, थारू है तराई। यहाँ पर साथियों यह गलत हो गया है, तो इसको हम लोग आंसर यहाँ गलत हो गया है। बुक में जबकि सही दिया हुआ है। 100 नंबर में होगा, जैसे भील है तो यह मालवा हो जाएगा। मालवा यहाँ मैं दे रहा हूँ, 2 जगह मालवा यहाँ छप गया है। थारू जो है उसका तराई होगा, थारू का तराई। तो और यह भील इस मालवा से हम लोग करेंगे, तब यहाँ विकल्प जो दिया गया है उसमें जाकर के यह जुड़ेगा। गोंड जो है वह बस्तर, और टोडा जो है वह नीलगिरी। तो यह क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है वह यहाँ मिसप्रिंट है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे में बनाएं, भील तो मालवा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। थारू तो यह तराई हो जाएगा। गोंड तो यह बस्तर हो जाएगा। और टोडा तो नीलगिरी। यहाँ नीलगिरी नहीं दे करके मालवा दे दिया गया है। तो
इस रूप में हम लोगों को जवाब जो है 1 2 3 4 यह होगा और 100 नंबर का आंसर जो है वह यहाँ हम लोग ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे आप बनाइएगा, वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो इसका आंसर साथियों ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसे जो बनाया गया उसके अनुसार आप ध्यान में रखिएगा। तो यही हम लोगों का 100 जो है वह क्वेश्चन रहा। और साथियों यह मैं हमेशा आप लोगों को दिखलाता हूँ आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए, कदम को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही हैं। जो नए बंधु जुड़ रहे हैं, जो नई छात्राएं जुड़ रही हैं, वह लोग इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और अब वहाँ शुरुआत करेंगे हम लोग 101 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें बिहार से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित और करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।